क्या नाम है इसका? भव्य। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने 8 कर्म की 148 अगर बच्चों की टीचर नहीं आई है तो बच्चे यहीं बैठ जाए, इधर उधर ना घूमे। अगर आई है तो टीचर पढ़ाओ। अच्छा, संडे को नहीं लगती? नहीं कोई बात नहीं, चलो 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 शुरू करते हैं। बस आज से एक नया सत्र शुरू होगा। हम कहाँ चल रहे थे? पहले तो कर्म पे। जो 8 कर्म होते हैं उनकी कितनी प्रकृतियां समझाई हमने आपको? 148, जिसमें आधी हम पहुंचे मोहिनी कर्म तक समझने में। हो गई, आप थी नहीं तो हम क्या करें। हमने ज्ञानावर्णी के 5 कर्मों को समझा दिया, दर्शनावर्णी के 9 कर्मों को समझा दिया, अब वेदनी के 2 कर्मों को भी समझाया। हाँ, हम आपको फिर से समझा देंगे। और मोहिनी के 25 कर्म की ओर चलते हैं। हाँ, बस यही सुन रहे थे, आप लोग जग रहे हो कि नहीं? मोहिनी के कितने कर्म हैं? 28 कर्मों की प्रकृति की ओर। उसके पूर्व पुनः रिवीजन एक बार करेंगे। ज्ञानावर्णी की, दर्शनावर्णी की, फिर वेदनी की, मोहिनी की, नाम कर्म की, गोत्र की, आयु की, अंतराय की। ठीक है, अब हमने आपको बताया कर्मों को 2 डिवीजन में डिवाइड कर दिया है, घातिया और अघातिया। सबसे पहले अच्छे से समझेंगे घातिया। क्या नाम है? क्या नाम है? घातिया। क्या नाम है? आप एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप बोलो। बोलो, जो आत्मा के अणुजीवी। क्या बोला मैंने? कौन से जीवी? अणु नहीं है, अणुजीवी। अनुभव वाला अणु है ना। बोले, जो आत्मा के अणुजीवी गुणों का घात करे उसे कौन सा कर्म कहेंगे? अब अणुजीवी कर्म कौन से? ओरिजिनल। कौन से? डुप्लीकेट नहीं। कौन से? ओरिजिनल कर्म। अनु यानी क्या होता है? ओरिजिनल। ओरिजिनल को हिंदी में क्या कहते हैं? रियल। नहीं, रियल भी क्या होगा इंग्लिश? असली। असली गुणों का घात करे। कौन से गुणों का घात करे? ये शॉर्ट डेफिनेशन है मात्र आपको समझने के लिए। तो डेफिनेशन कौन बताएगा? जो आत्मा के कौन से गुणों का घात करे, तो वो कौन से कर्म हैं? अघातिया नहीं, घातिया। अब घातिया कर्म कौन कौन से हैं? पहला, मैं नंबर बोल रही हूं, आप कर्म बोलोगे। पहला दर्शनावर्णी, दूसरा, तीसरा, 8वां, तीसरा कौन सा है? हम आपसे क्या कह रहे हैं जी? घातिया कर्म पहला हमने कल परसों, शायद आप नहीं आई थी तब ये चल गया था। नहीं, एक दिन में से। किसने? नहीं, कल छुट्टी नहीं। मतलब आपने बोला था छुट्टी है, लेकिन सब लोग आए थे पढ़ने वाले, तो हम क्या करें? नहीं, इन लोग ने ये कहा था लाइट जाएगी तो छुट्टी, और लाइट नहीं गई तो नहीं छुट्टी, तो लाइट गई नहीं। कल तो वैसे रिवीजन ही कराया था, अधिक नहीं पढ़ाया था। तो हमने घातिया कर्म की डेफिनेशन क्या बताई? जो आपको बोलना है, जो आत्मा के अणुजीवी गुणों का घात करे। क्या बोलना है? जो आत्मा के, चलिए भाभी बोलिए। बंद कर दो। हाँ 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 हाँ, बोलते रहिए, सबको बोलना है। हाँ, बगल में, बगल। घातिया, घातिया।
आगे। आपने नहीं बोला तो अच्छा फर्स्ट दिन है तो अच्छा ही तो पढ़ा रहे हैं हम। बोलो जो मैंने। जी चलिए बगल में। बगल में। आगे। 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 फर्स्ट दिन है आपका भी है ना। हाँ आगे। 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 जो आत्मा के आगे। कोशिश करो। जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करें। बोलो। क्या करने बैठ गए। जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे उसे क्या कहते हैं। बैठना हो तो कमरे में भी बैठ सकती हो। बैठना हो तो कमरे में भी बैठ सकती हो जाके। चलिए 4 कर्म कौन से घातिया। पहला, दूसरा, तीसरा मोहिनी, चौथा अंतराय। ये 4 कर्म कौन से हैं घातिया। अब आपकी डेफिनेशन क्या थी। जो आत्मा के अनुजीवी यानी कि ओरिजिनल यानी कि असली गुणों का। अब ज्ञानावर्णी कैसा गुण है। ज्ञान जो हाँ आपकी डेफिनेशन नहीं है वो आज आपकी डेफिनेशन है। कल वाली डेफिनेशन मेरे लिए थी, आज के लिए आपके लिए यही है। अच्छी बात है लेकिन आज वाली डेफिनेशन है आपके लिए। अब पहला कर्म कौन सा है घातिया में। तो वो सीधा आत्मा से कनेक्शन है ज्ञान का। ठीक है। दूसरा कर्म कौन सा है। उसका भी कनेक्शन किससे है आत्मा से सीधा। तीसरा कर्म हमने आपको कौन सा बताया। मोहिनी कर्म कर्मों का राजा। सबसे घटिया कर्म कौन सा। उसका भी सीधा आत्मा से कनेक्शन है। और आगे अंतराय भी जो बाधा उत्पन्न करता है मतलब वो आत्मा से सीधा कनेक्शन है। अब पहला कर्म कौन सा घातिया। दूसरा, तीसरा और चौथा। अब घातिया भी है और अघातिया भी है। जो 4 बचे वो कौन से। अब अघातिया कर्मों की डेफिनेशन है। बोलिए। जो जीव के सीधा घात नहीं करता। सीधा सीधा नहीं जाता जीव के पास। कैसे जाता है पता है आपको। अघातिया कर्म जो जीव के सीधा घात नहीं कर सकता वो कौन सा कर्म। सीधा घात नहीं कर सकता वो इतनी डेफिनेशन है। कैसी डेफिनेशन है। कर्म जीव के गुणों का सीधा घात नहीं करता। क्या करता है तो उसको कौन सा कर्म कहेंगे। और घातिया क्या करता है कौन से गुणों का लेकिन अनबस। इतने दोनों घातिया और अघातिया। अघातिया कर्म कौन कौन से। ज्ञानावर्णी। ज्ञानावर्णी हाँ अघातिया। वापिस पहला वेदनीय। दूसरा नाम। फिर गोत्र। अब गोत्र कर्म है। गोत्र ठीक है। कर्म 4 लिख लिए। अघातिया कर्म की डेफिनेशन जो जीव को सीधा घात नहीं करता। ए होशियार बेटा जो घातिया में 4 लिख दिए तुम्हें उसके तो आपने 4 नाम लिख दिए घातिया में। अब जो बचे वो अघातिया के 4 नाम। अच्छा वो कर्म ऊपर नीचे हो गया। तो वेदनीय गोत्र नहीं वेदनीय आयु नाम और गोत्र। वेदनीय नाम आयु गोत्र। बोलिए वेदनीय फिर नाम आयु और गोत्र। ठीक है। आपको पहले आयु बोलना है। ठीक है। नहीं जैसा आपको याद रहे। हम तो कोई भी कुछ भी बोलेंगे। अब वेदनी कर्म के कितने पार्ट हैं कौन कौन से। ये जीव का कोई गुण है क्या नहीं है। फिर दूसरा कर्म कौन सा है अघातिया में
अघातिया में दूसरा क्या है? नाम की कितनी प्रकृतियां हैं? उसमें कोई गुण, आत्मा के गुणों का कोई काम है क्या? नहीं है। फिर अगली कौन सी है कर्म? गोत्र। पहले कंफ्यूज नहीं करो खुद को भी और स्वयं को भी। चलो, पहला कर्म वेदनीय, बोलिए वेदनीय, वेदनीय। दूसरा क्या लेंगे दीदी? आयु। क्या लेंगे? आपके साथ जाते हैं। पहला वेदनीय, दूसरा आयु। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पहला वेदनीय था, साता और असाता। इसमें जीवों के गुणों का कोई काम नहीं है। दूसरा कर्म आयु। आयु में कोई भी गुणों का काम है क्या? नरक, तिर्यंच, देव, आयु। तीसरा कर्म, उसमें कोई भी रियल गुणों का काम नहीं। और आखिरी गोत्र कौते होते हैं? ऊंच और नीच। सिद्ध भगवान का कौन सा गोत्र है? अच्छा, कोई गोत्र नहीं है। सिद्ध, हाँ, उन्होंने तो 8 कर्मों का नाश कर दिया, उनका कोई गोत्र नहीं है। ठीक है, आपसे कोई पूछे सिद्ध भगवान का गोत्र कौन सा, तो हाँ, उनके पास कोई गोत्र नहीं है। गोत्र किसके पास है? हमारे पास है, हैं? संसारी जीवों के पास। बहुत अच्छा, चलिए चलते हैं वापस अब मोहिनी कर्म पर। कौन से कर्म पर? जी, तो हमने कब कहा कि वो मुक्त जीव है? हमने कब कहा? आप कौन से 4 कर्म लोगे उनके? क्यों ऊपर वाले, क्यों नीचे वाले, क्यों नहीं? आपको क्या पता कौन से 4 कर्म है भाभी उनके? अघातिया कर्मों का नाश होगा, घातिया का होगा? पहले ये बताओ मुझे, घातिया का होगा, घातिया का होगा? अघातिया। वो कर्मकांड की सब्जेक्ट में चलेगी, वो अरिहंत सिद्ध परमेष्टि की बात कर रही है, आपका वाला सब्जेक्ट नहीं है वो। नहीं, अपन वाला तो अभी नर्सरी वाला सब्जेक्ट है, और वो आपको भी समझाएंगे हम। हाँ, और ये सब्जेक्ट थोड़ा ऊंचा है, अरिहंत सिद्ध आचार्य वाला समझाया जाएगा, ऐसा नहीं, सब आएगा क्रम क्रम से। अब हम चलते हैं वापिस मोहिनी कर्म पर। मोहिनी कर्म के 2 पार्ट। अब दर्शन मोहिनी किसे कहते हैं? आपने पढ़ा ना, है? बताओ, बोलिए। जो आत्मा के सम्यक गुण का घात करे उसे क्या कहते हैं? वापिस बोलिए। जो आत्मा के कौन से गुण का घात करे? अब सम्यक का मतलब क्या? मतलब समझना सब कुछ चाहिए ना। आपने बोला जो आत्मा के सम्यक गुण का घात करे उसे कौन सा कर्म कह रहे हो आप? दर्शनावरणी। अब पूरा ध्यान यहाँ रखना पड़ेगा। कौन सा कर्म, कौन सा मोहिनी है? दर्शन मोहिनी की डेफिनेशन क्या थी? सम्यक्त गुणों का घात करे। किसने तत्वार सूत्र पढ़ा है? तो सूत्र बताओ। तत्वार श्रद्धानाम। सम्यक दर्शन, सम्यक किसे कहेंगे? तत्व, और उस पर श्रद्धा करना क्या है? तो अब मुझे 7 तत्वों के नाम बताओ। चलो, सबको याद है 7 तत्व के नाम? जिसको नहीं याद है वो देखो, ऐसा नहीं समझना बाकी ने बोल दिया और मुझे नहीं आते। अगर आप चुप रहोगे तो कुछ भी नहीं आए। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सब लोग बोलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। अब आपको इनको मुझे समझाना है उदाहरण देके, कि मैं आपको समझाऊं। चलिए, हमारे सामने कौन बैठी है? उषा भाभी। देखो बहुत अच्छे से, आप और लोगों को समझ लेने दो, फिर आप समझा देना। देखिए कौन बैठी है? उषा भाभी। उषा भाभी जीव है। क्या है? ध्यान रखना, पहला तत्व क्या हो गया? जी। अब इनका
मकान क्या है? दूसरा तत्व हो गया। इनके घर में एक लड़की की शादी होती है। कौन सी लड़की की शादी होती है? इनकी लड़की है क्या? हो गई। तो इनकी लड़की की शादी हुई तो मेहमान आए होंगे। मेहमानों का आना आश्रव। बोलिए उषा भाभी, उनका मकान, मेहमानों का आना। अब मेहमान आके एक हॉल में बैठ गए तो क्या आप क्या बोले उसके पहले? संवर? नहीं, हमें सब सुनाई देता, मस्त कान है मेरे, चाहे आप धीमे से बोलो चाहे जोर से बोलो। चलिए उषा भाभी, लाइट कम पड़ रही हमें। उषा भाभी, उनका मकान, मेहमानों का आना और मेहमानों का एक हॉल में बैठ जाना। अब क्या हो गया? इनका घर पड़ गया छोटा, तो इनने दरवाजा कर दिया बंद। तो क्या हो गया? गेट बंद करना। अब हो गया प्रोग्राम खत्म, शादी हो गई खत्म, लड़की की हो गई विदाई। तो एक एक करके सब घर जाने लगे तो क्या हो गई? और सब एक साथ चले गए तो क्या हो गया? आप समझ गए? 7 कर्म पक्का? अरे नहीं समझे? हैं? हाँ, लेकिन ये उदाहरण जल्दी याद होगा। नाव की अपेक्षा आप फेमस हो ना, है ना? देखो भैया, जो व्यक्ति, अभी हम नाव का उदाहरण देते कि नाव में पानी आना, ये होना वो होना, एक उदाहरण है। लेकिन उषा भाभी कौन? उनका घर, मेहमानों का आना, मेहमानों का बैठ जाना और गेट बंद कर लेना और मेहमानों का एक एक करके निकल जाना और सब एक साथ चले जाना। अब उषा भाभी को हटा दो। आपका जीव अजीब, कर्मों का आना, अच्छी बात है, कर्मों का आना जीव मैं कह रही हूँ जीव अजीब जीव और अजीब कर्मों का आना, कर्मों का सत्ता में अपने साथ बैठ जाना, फिर एक एक कर कर रुक जाना, सारे कर्म आना रुक जाना, एक एक कर कर जाना और सब एक साथ चले जाना। ये क्या है? 7। और इस पर श्रद्धा करना क्या है? और हमारी परिभाषा क्या चल रही थी? बहुत सुंदर। जो आत्मा के सम्यक गुणों का घात करे वो क्या है? अब आपको सम्यक भी पता चल गया और दर्शन मोहिनी क्या है वो भी पता चल गया। दर्शन मोहिनी के कितने पार्ट्स हैं? कौन कौन से? तो आप मुझे बताओ मिथ्यात्व क्या है? आप सब जानते हो, खोटे वस्तु पर कुदेव, कुशास्त्र पर श्रद्धान करना मिथ्यात्व है। कल जिन्होंने ताजिया देखा उन्होंने मिथ्यात्व का दोष लगा भैया। तारीफ करना, प्रशंसा करना भी दोष है ना? है ना? और आप लोग की पता नहीं टीकमगढ़ में आदत है कि नहीं, लेकिन अक्सर हम जहाँ जहाँ गए ऐसी आदत हुआ करती है, कहीं भी निकल गए कोई अन्य देवी देवताओं का मंदिर देख लिया, ऐसी एक आदत हो गई है। पता नहीं ये कौन सा सिस्टम है। ऐसा नहीं करना। जो नहीं करते वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोगों की आदत होती है अन्य देवताओं। कौन सा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व किसका पार्ट है? मिथ्यात्व किसका पार्ट है? और दर्शन मोहिनी किसका पार्ट है? वापिस दर्शन मोहिनी किसे कहते हैं? जो आत्मा के सम्यक गुणों का घात करे। और सम्यक किसे कहते हैं? जो 7 तत्वों पर, और 7 तत्व। अब आपकी एग्जाम ली जाए संडे को लिखित, हम ऐसे बड़े बड़े नहीं लिखेंगे, छोटे छोटे, मतलब कुछ ऑप्शन भी दे देंगे। आपने स्कूल में एग्जाम दी होगी तो आपको पता होगा। देखिए भाई, 0 मार्क क्यों ना आए, अपना नाम लिख के छोड़ देना, लेकिन पेपर जरूर देना नहीं नहीं, लेकिन ये पक्का है हम किसी का मार्क्स घोषणा नहीं करेंगे। बस जिसके हाईएस्ट आएंगे उसकी घोषणा करेंगे, जिसके नहीं आएंगे उसका पेपर वापस दे देंगे। और मेहनत करो, ठीक? नहीं, माइक से नहीं बोलेंगे पक्का, ना कोई एक दूसरे को पूछेगा।
जिसके हाईएस्ट आएंगे, जिसके हाईएस्ट आएंगे उसमें महिला जनगणना मुख्य शाखा इनाम दे देगी। चाहिए ना भाभी जी? ओरल में दिक्कत ये होती है आप लोग का मुंह ही बंद नहीं रहता। हमने इनसे पूछा अभी तो तुम पहले बोल गई। अगर आप मुंह पे पट्टी बांध के आओ तो हम ओरल एग्जाम, आप ओरल एग्जाम में इतना बोलोगे, मैं पूछूंगी उनसे बोलोगे आप, पक्का है आपसे चुप रह ही नहीं आता। आपके पेट में पता नहीं कुछ दुखता है कि क्या होता। नहीं, थोड़ा सा लिखने वाला भी ओरल भी लेंगे। क्यों, लिखने में क्या दिक्कत है आपको? हम इतना बड़ा बड़ा नहीं पूछेंगे, इतना सरल सरल ऐसा नहीं पूछेंगे 93 प्रकृतियां लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं पूछेंगे। मतलब पूरी ऐसे नहीं पूछेंगे, बहुत अच्छा पेपर निकालेंगे, आप सबको आनंद आएगा। कितने लोग तैयार है एग्जाम देने के लिए लिखने वाली? बस बाकी सब नाक कटा दी। अभी 3-4 तो आई नहीं है ना, वो भी देंगी। शुभा भाभी, शिल्पी भाभी और अर्चना भाभी, ये सब भी देंगी। अब बहुत लोग हैं सब। हाँ हम सिखाएंगे। बस आज के लिए आपको इतना समझ में आ गया? क्या समझ में आया बताओ? आज क्या पढ़ा आपने? घातिया, अघातिया और मोहिनी कर्म की दर्शन। मोहिनी किसे कहते हैं और सम्यक किसे कहते हैं, 7 तत्व किसे कहते हैं, और 7 तत्व के डेफिनेशन भी आपने सीख ली। और नाम तो आप सबको पहले से आते थे। क्यों तो काय को उषाकारी? सरोज जीव, सरोज भाभी का मकान अजीब। तो अपने खुद में, अरे वाह, आप अपने स्वयं का नहीं लिख सकती क्या? आप भी तो जीव हो, आपका मकान भी तो अजीब। मतलब वो तो भाभी सामने बैठी थी तो मेरे दिमाग में एकदम से नाम आ गया। बाकी आप स्वयं भी रहो कि मैं जीव, मेरा मकान ये, घर में मेहमानों को आना, मेहमानों को रुक जाना, हमने गेट बंद कर लिया, मेहमानों का जाना, सारे मेहमानों का चला जाना, एक एक करके जाना। हाँ अब भैया हम पढ़ा रहे जीव और माइक अजीब। हमारे घर में कोई शादी नहीं है लेकिन क्लास में आ रहे हैं। चाहे सबसे अच्छी देशना दीदी पे लगा देना। हमें कैसे भी करके 7 तत्व नहीं, 7 तत्व की डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। बंध किसे कहते हैं, सवर किसे कहते हैं, निर्जा किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं ना। ये चीज़ कर्मों में आगे घटित होगी। बाकी अब वापिस चलते हैं 148 नाम पर। देखो लोग नए आ रहे हैं तो हम अगर रोज रिवीजन करेंगे तो हमारा कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। आज पता नहीं सब क्या खा के आए। कहो तो आगे चले, नहीं तो हम तो रुक जा रहे हैं। सम्यक मिथ्यात्व का मतलब है मिथ्यात्व पे भी श्रद्धान है और सम्यक पे भी श्रद्धान है। उसका मतलब क्या है? मिली जुड़ी भगत है दोनों की। सम्यक दोनों पे भी है, मिथ्यात्व पे भी है और इसमें तीसरा नाम क्या है? आपको इसमें बोलना है सम्यक प्रकृति। क्या बोलना है? हाँ लेकिन अब काटने में दिक्कत नहीं है, जोड़ने में दिक्कत है। दूसरा सम्यक मिथ्यात्व का मतलब है मिथ्यात्व पे भी श्रद्धान कर रहा है और सम्यक पे भी श्रद्धान कर रहा है। और तीसरा मैंने क्या बताया? इसमें क्या है? सम्यक तो है, क्या है, लेकिन इसमें 25 दोष लग रहे हैं। कितने दोष लग रहे हैं? कितने दोष लग रहे हैं? अब देखो 25 दोष के नाम आप सबको याद करने हैं। तो आज करोगे कि कल? तुम तो आज ही कहोगी, तुम तो पूरा चैप्टर आज पढ़ लोगी। लेकिन थोड़ा अपने साथ वालों का भी ध्यान रखना है। हम ऐसे मोटे मोटे सुना दे रहे हैं। बोलो 8 संकादी दोष। बोलिए 8 संकादी दोष। मैं क्या सुना रही सरोज भाभी? आप सरोज भाभी हो। हम
मिथ्यात्व के 25 दोष हैं कि जो सम्यक्त तो है लेकिन दोष से सहित है। तो 25 दोष कौन से हैं? तो पहला बोलो 8 संगति दोष, 8 ज्ञानादि दोष, 8 ज्ञानादि मद। पहला कौन सा था? 8 संकादि दोष, दूसरा 8 ज्ञानादि मद, 6 अनायतन, 3 मूढ़ता। टोटल मूढ़ता। बोलिए मूढ़ता। मूढ़ हम बोले, हम बोले मूढ़। ढ बोले तो ढ ढ ढ ढ ढक्कन, ढ ढक्कन। और ता मूढ़ता। बोलिए 3 मूढ़ता। पहला क्या था? 8 संकाति दोष। बोलते रहिए। पहला 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 पहला। दूसरा 8 ज्ञान आदि मद। दूसरा पहला, दूसरा बोलो तो ही याद होगा। पहला, दूसरा 6 अनायतन, 6 अनायतन, 6 अनायतन। अनायतन, 6 अनायतन। और 3 पहला पहला, दूसरा 8 ज्ञानादि मद। बोलिए तीसरा और चौथा 25 हो गए। ठीक है, तो आपको मोहिनी कर्म के दर्शन मोहिनी खत्म। मोहिनी कर्म की दर्शन खत्म। दर्शन मोहिनी के कितने भेद? कौन कौन से? मिथ्यात्व का मतलब कुदेव कुशास्त्र को, हाँ खोटे खोटे को मानना क्या है? मिथ्यात्व। फिर अगला नाम क्या है? सम्यक्त मिथ्यात्व। उसका मतलब सम्यक्त में भी है और मिथ्यात्व में। तीसरा नाम सम्यक प्रकृति, यानी सम्यक तो है लेकिन कितने दोष हैं? 25। पहला दोष, दूसरा दोष, तीसरा और चौथा। अब 8 कौन से? 8 कौन से? 6 कौन से? 3 कौन से? कल बताएंगे, है ना, आज नहीं। आज जितना आपने याद किया है शुरू से लेकर अब देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं वो 8 कर्म हैं, उसकी 148 प्रकृतियां हैं। 8 कर्मों के नाम, पहला ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ठीक है, 8 ये कर्म हैं। जो नए हैं वो दूसरों की कॉपी लेकर लिख सकते हैं। बाकी कुछ दिन में आपके साथ पूरी कॉपी आ जाएगी, है ना। हम ऐसा सोच रहे हैं, आज कौन सा वार है? संडे। हम आपको मंगलवार को पहले कॉपी दे दें, जो उनको लिखा हुआ चाहिए ना, जो मैंने पढ़ाया है। उसके बाद आप उसको 6-7 दिन पढ़ें और अगले संडे हम आपकी लिखित वाली एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। और मोक्ष सप्तमी का प्रश्न पेपर आपको मिल जाएगा। उसकी भी प्राइस समथिंग 10 रुपया ही है, मुझे नहीं पता। और मोक्ष सप्तमी के दिन ही आपका पहला पेपर का लकी ड्रॉ या जैसा भी जिसका जो होगा, लकी ड्रॉ होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, सबकी गलत हुए तो लकी ड्रॉ नहीं होता, 1 2 3 ही निकलते हैं ना। तो मोक्ष सप्तमी के दिन ही वो निकलेगा, इसलिए कोई पूछने ना आए लकी ड्रॉ कब है, लकी ड्रॉ कब है ना। जिसको नहीं पता उसको बता दें। जो अभी आपने फॉर्म दिया वो मोक्ष सप्तमी को ही खुलेगा और मोक्ष सप्तमी का फॉर्म आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। अंकुश भैया हैं? हाँ, हम अंकुश भैया को ही तो आवाज़ मार रहे हैं। तुम सीख जाओ बंद करना। दीदी बताए 23 अगस्त। आज आप नहीं आई थी वहाँ? 23 अगस्त और 30 अगस्त की वो सबको याद होती, पैसा लेना होता है सो। हाँ, बहुत होशियार है ये लोग। अंकुश भैया तुम सीख लो इसको बंद करना, एक ही बटन दबाना पड़ता।
अभी खड़े हो कैसे गाएंगे। चलिए और कुछ किसी को पूछना है? पक्का सब ज्ञानी हो गए। आपको 93 याद करनी है, मैं पक्का याद है। और किसी को 93 याद करनी? मोहिनी की